तो पापा से बात करते हुए पापा घबराए हुए थे। पापा ने ये कहा कि जी ये उदित आदमी ठीक नहीं है, ये मेरे को धमका रहा है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पापा को मार दिया है और गाड़ी से ठोक के पापा का सिर अलग है जी, धड़ अलग है। तो पूरा साजिश प्लान बना के घर से बुलाना और उसके बाद ये जो है सारी रचा गया मामला। बुलाना, फिर बार बार उनको फ़ोन करना, परेशान करना, चाबी मंगवाना, तो ये सब मतलब हमें लग रहा है सब कुछ एक साजिश में था। सतीश जिंदल जो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उस परिवार के साथ बैठा हूँ। अभी जो उनके कातिल थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार वाले बता रहे हैं कि ये कत्ल है, पुलिस बता रही है कि एक्सीडेंट है। हालांकि मामला जो है 302 का दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में किसी की नहीं हुई है। उनके बेटे से बातचीत करते हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हाथ लगी है, वो आप लोग लगातार वॉइस ऑफ पानीपत पर देख भी रहे हैं। प्रिंस से बातचीत करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। कुछ चाबी वाली बात आई थी, सामने चाबी लेके गए थे, और उदित जो मित्तल का नाम आ रहा है वो कैसे उछला नाम? सर शाम को पापा घर से निकलते समय हमें ये बता के गए थे कि जी उदित की कॉल आ रही है और मैं उसको चाबी मंगवा रहा है जी, और वो मैं चाबी दे के आता हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। उसके जब 1 आध घंटा हो गया जी, पापा ना आए ना उनका फ़ोन आया। तो भाई ने मेरा फ़ोन उठा के पापा को कॉल की और पापा से बात की। तो पापा से बात करते हुए पापा घबराए हुए थे। पापा ने ये कहा कि जी ये उदित आदमी ठीक नहीं है, ये मेरे को धमका रहा है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बेटा जितनी जल्दी हो तू आ जा एक बार। और भाई इतनी देर में एक्टिवा उठा के हड़बड़ाते हुए घर से निकल गया। उसके बाद सीधा जी मेरे को मतलब 1 घंटे बाद पता चलता है, मतलब 1 घंटे नहीं सॉरी जी, मतलब थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पापा को मार दिया है। और किसने मार दिया? किसके? उदित ने जी गाड़ी से ठोक के पापा का सिर अलग है जी, धड़ अलग है। तो आपको मतलब कुछ चाबी के बारे में पता लगा हो? कैसे चाबी मांगी थी उदित ने, क्यों चाबी मंगाई थी, ये कुछ बारे कुछ इस चीज़ के बारे में हमें नहीं बताया जी। पापा ने सिर्फ ये कहा था कि मैं चाबी दे के आता हूँ। और परेशान थे जी। और जब भाई से बात हुई तब पता चला कि जी पापा के पीछे कोई मतलब दिक्कत है और साजिश है। भाई भागते भागते एक्टिवा लेके गए हैं। तो मेरे को तो सीधा जी बाद में बताया, कुछ मेरे को ढंग से उस टाइम मौके पे नहीं बताया। मेरे को बाद में बताया कि जी ऐसे ऐसे आपके पिता का सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो फिर उसके बाद सीधा सिविल हॉस्पिटल में ही मेरे को दिखाया गया कि क्या हुआ। मतलब लगता है आपको कि पूरा साजिश प्लान बना के घर से बुलाना और उसके बाद ये जो है सारी रचा गया मामला? जी कुछ वीडियोस मिली हैं, उसमें एक घर के बाहर वो तलवारों के साथ देखे गए हैं। उसी दिन तलवारों के साथ देखे गए हैं। उससे हमें शक होता है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि बुलाना, फिर बार बार उनको फ़ोन करना, परेशान करना, चाबी मंगवाना, चाबी जैसा छोटा कार्य करना, तो ये सब मतलब हमें लग रहा है सब कुछ एक साजिश में था। क्योंकि एक ही दिन में इतना बड़ा एक्सीडेंट होना और गला कटना, और ये मतलब बिना उसके पॉसिबल है नहीं जी। जो हमें मतलब देखने से लगता है ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता। एक्सीडेंट में सिर अलग होके ऐसे गिरना, बॉडी अलग होना, तो नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, उस रात ये बताया गया उदित शराब के नशे में था, कुछ ऐसी बात है साहब? जी शराब के नशे में तो पता नहीं जी, लेकिन ये देखा है जी वहाँ 2 गाड़ियाँ थी जी। एक सफ़ेद कलर की गाड़ी थी और एक इनोवा गाड़ी थी। उसमें से एक सुमित नाम का लड़का है जी, वो उनको लेके जा रहा है उस गाड़ी में बिठा के, और वो वहाँ से निकल गया। अच्छा, आप बताओ जी इस सारे मामले में कैसे देखते हो कि प्लान ही था सारा सिस्टम, जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है सारी? ये ना एक प्री प्लान था। भाई को ना पूरा दिन वो फ़ोन करके बुलाता रहा। भाई काफ़ी परेशान था, तो घर से चाबी लेकर निकला। जैसे जब निकला ना, जब वो नहीं आया, तो फिर भतीजे ने जो है मेरे ने फ़ोन किया दूसरे छोटे बेटे के फ़ोन से। तो उस टाइम भाई ना काफ़ी घबराया हुआ था। वो बार बार ये कहा था मेरे उसका ना व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है और तू मेरे को ना लेने आ जा। तो जैसे वो भाग गया लेने के लिए, स्कूटी उठा के भाग गया ना, तो वो भी ये समझ में नहीं आया जाना कहाँ है एक बार। तो फिर उसने देखा कि भाई आगे जाके देखा तो एक लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं
और वहाँ पे जो है उसने स्कॉर्पियो सॉरी इनोवा को इतनी ज़बरदस्त टक्कर मारी है, इनोवा 3-4 फुट ऊपर उठी है, जिसकी वजह से उस भाई का देखा ना सिर वहीं पड़ा है। लोगों का ये कहना है अगर वो ना एक्सीडेंट के बाद कुछ चले भी है, सिर कटने के बाद भी वो चला है और वहाँ पे वो गिर गए हैं। और ऐसे में सब घबरा गए तो उनको वहाँ पे उसमें ले गए सिविल हॉस्पिटल में। दिन में ये अब फुटेज जब निकाली गई फैक्ट्री से लेके यहाँ तक की, उसमें ये देखा कि भी वो तलवारबाजी कर रहे हैं, रोड के ऊपर खड़े हो गए सरेआम, कभी टहनी काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पेड़ पौधों को वो कर रहे हैं। उसका इरादा बिल्कुल भी एक नेक नहीं था, उसका सिर्फ मर्डर का था, इसके अलावा कोई एक्सीडेंट है नहीं। उसके जब वो उन्होंने एक्सीडेंट करा उसके हाथ में चाबी भी थी, इनोवा की बाकायदा चाबी थी उसके हाथ में। तो और उसको एक ने ये पूछा तूने कत्ल कर दिया, तेरे को डर नहीं लगा? कहता मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता, क्या कर लगा कोई मेरा? इतना उसके अंदर दिलेर है, वो ना पूरे शहर के लिए ही खतरनाक है। मैं मीडिया से चाहूँगा, अभी आज 4 दिन हो गए और मेरे भाई की उसको पकड़ा नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं करी गई अब तक। पुलिस क्या कह रही है, पकड़ क्यों नहीं? पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं, अब तक ना कोई को फ़ोन करा ना कुछ वो करके पूछा अब तक भी क्या रहा, क्या मारेगा, हमारे को डर नहीं है क्या? अभी तक कोई फ़ोन करके नहीं पूछा, कोई सिक्योरिटी नहीं दी भाई, घर में बच्चे हैं भाई, कुछ तो वो करना चाहिए, उनकी तरफ से कोई आज तक वो नहीं आया। तो मैं तो ये चाहूँगा अभी इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करी जाए मेरे भाई की। उसमें ये कत्ल किया गया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कत्ल करने वाले अगर ऐसे घूमने लगेंगे तो देश का क्या होगा, कौन उसकी वो करेगा? क्या सरकार रहेगी हमारी जो इतने उसके बाद भी सुनवाई नहीं करेगी? किस बात की सरकार होती है? सेफ्टी के लिए तो सरकार बनी है ना, तो जब वो सेफ्टी नहीं दे फिर क्या है सरकार में हमारी? अच्छा, वो चाबी सुना है कि इसलिए कोई लड़की के लिए मंगाई गई थी, कुछ ऐसा था कि वहाँ पर रहना था उदित ने, कुछ ऐसा सुनने में आया। देखो जी कुछ कह नहीं सकते, ये भाई कंफर्म बात कोई ना हो तो उससे तो कोई वो नहीं कह सकते हम। ये तो लोगों का क्या तक कौन क्या दे, लेकिन हमने इस तरह का कुछ देखा नहीं। चाबी मंगवाई ज़रूर थी, उसके बाद क्या उसकी इंटेंशन थी, क्या कुछ थी उसका मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन उसका इंटेंशन ये ज़रूर थी, इसको मारना ज़रूर है। उसकी प्री प्लान चल रही थी, आगे आगे बाइक चल रहा है, पीछे स्कॉर्पियो चल रही है, इनोवा उसके बाद स्टार्ट हुई है और 5 मिनट पहले उसके साथ इकट्ठे हैं वो चलते हुए। उसके बाद यहाँ आके उन्होंने गाड़ी को स्पीड में भगाया है और फिर उसने इतनी बुरी तरह से वो करा, आदमी सोच भी नहीं सकता, दिल जगह आदमी। अच्छा, एसपी से भी मिलेंगे, सीएम साहब आ रहा है, उससे भी कोई बातचीत चल रही है मिलने की? हाँ, अब हम एसपी से मिलने जाएंगे, एसपी जी से मिलने जाएंगे। भाई हमारा क्या वो रहा, भाई इतने दिन हो गए क्या अब तक वो पकड़ा नहीं गया? धारा 302 लगी, 302 के अंदर तो आदमी को उसे 12 घंटे के अंदर पकड़ लेना चाहिए था। अब तक तो उसको पकड़ कर जेल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई वो नहीं हुआ उसका। उसने जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ मौके पर गाड़ी को ना सील किया जाता है भाई जिसने एक्सीडेंट किया है, लेकिन वहाँ तो पुलिस ने गाड़ी भी उठा लिया है वहाँ पे और आगे थाने में खड़ी कर दी। और जो मांस का टुकड़ा जो उस प्लेट पर लगा हुआ था, उस जब हमने उनसे पूछा भाई ये जो लगा हुआ था ये कहाँ गया, वो हमने जब देखा तो वहाँ पे धुलाई कर रखी थी गाड़ी की अच्छी तरह, वहाँ कोई निशान नहीं, कुछ नहीं पाया। हमें ये लगता है भाई जो है पुलिस उनके साथ इन्वॉल्व हो चुकी है, उनका मुंह बंद किया गया है बस। चलिए, इस मुद्दे पर जो भी हमारे पास सूचना या जानकारी होगी हम लोग साझा करेंगे। तो फिलहाल 302 का मामला दर्ज है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। और कुछ सीसीटीवी जो फुटेज हाथ में लगी है उसके हिसाब से ये ज़रूर साफ लग रहा है कि ये प्री प्लान जो है सारा काम हुआ है। उदित ने फ़ोन करना, जैसा कि बता रहे परिवार वाले, उदित ने फ़ोन किया, उसके बाद गाड़ियाँ निकलना, तलवारें लहराना और शाम को एक्सीडेंट होना। तो कहीं ना कहीं ये क्लू जो है बहुत है पुलिस के लिए, अगर जो सही ढंग से इस मामले में कार्रवाई करें। तो आप जुड़े रहिए वैश्ववाणी विद के साथ। नमस्कार।